प्रश्न संख्या 6, प्रश्नावली 11.2 का हल बहुत सरल है। बस एक एक करके चरण और पेंसिल जहां जहां पे रखी जा रही ध्यान से देखते रहिएगा बच्चों, ठीक है। क्या क्या कर रहे हैं एक एक करके, ठीक है। तो माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर तथा लंब यानी कोण घर का B जो है वो 90 अंश का है। B से AC पर लंब जो डाला जाएगा वो BD है। बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि B जो है हम लोगों का रहना चाहिए 90, तो BC जो हो गया हमारा आधार हो गया। अब BC को ले लेते हैं आधार, कितना खींचना है 8 सेंटीमीटर। कितना बच्चों 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग खींच लेते हैं 0 से 8 सेंटीमीटर तक, ये रहा। ये हम लोग दे देते हैं इसको नाम, क्योंकि क्वेश्चन में नाम दे रखा है B और C, ठीक है। अब उसके बाद में 90 का बनाने के लिए हमें मनचाही दूरी भरनी पड़ेगी, ऐसे कुछ इस तरीके से। अब B को केंद्र मानकर एक चाप लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब बिना दूरी घटाए या बढ़ाए यहां पर रखिए, इसको कट करिए, यहां पर रखिए, इसको कट करिए, यहां से इसको, और यहां पर उसी दूरी के साथ में इस पे। आप इस पर एक रेखा खींचिए, ठीक है। कुछ इस तरह से, ठीक है बच्चों। अब AB, अब इस पे एक रेखा डालनी है। AB कितनी होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर की, तो 6 सेंटीमीटर की हम लोग दूरी ले लेते हैं। तो ये रहा 6 और ये रहा घर का 0। तो B पे रखते हैं और एक चाप इस पे लगा देते हैं, ठीक है। अब लगाने के बाद में हम लोग इसको A मान लेते हैं। अब इसको C से मिला देते हैं कुछ इस तरह से। तो हमारा ये है 6 सेंटीमीटर का, ये है हमारा 8 सेंटीमीटर का। अब आगे देखते हैं क्या करते हैं। जैसा जैसा उन्होंने कहा था वैसा हमने लोगों ने समकोण त्रिभुज की रचना कर ली। अब आगे जो कहा है वो भी देखते रहिए। अब बच्चों आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब 90 का बना लें समकोण त्रिभुज, कह रहा B से AC, B को केंद्र मानकर AC वाली लाइन पर हमें एक लंब डालना जिसका नाम क्या होगा BD। तो उसको कैसे करना है जरा देखिए। B को केंद्र मानना है, ठीक है, क्योंकि B से कह रहा डालो। B से केंद्र माना और इसको ऐसे करके काट दिए AC लाइन को, ठीक है, और C वाली लाइन को ऐसे काट दिया, ठीक है। उसके बाद में आप चाहें तो दूरी को, उसके बाद में अगर आप चाहें तो इस दूरी को कम भी कर सकते हैं अपने पेंच के हिसाब से। इसको ऐसे करिए और इस पे रखकर ऐसे काट दीजिए। अब ये कटे नहीं तो इस पे वापस लौटिए और इसको काटिए। अब इस प्रतिच्छेद करने वाली चाप को मिला दीजिए किससे, B से। किससे मिला दीजिए, B से। तो जो घर की कुछ इस तरह से। तो ये क्या कह रहा था, B से AC पर BD लंब डालिए। B से AC लाइन को हमने काट दिया बराबर बराबर, तो ये क्या हो गया D। अब ये इस सवाल में क्या करते हैं जरा देखिए। अब हम लोग यहाँ पर जब अब D जो है ये D हुआ। अब ये BD जो लंब है बच्चों, तो लंब क्या होता है आपको पता है 90, तो D क्या हो गया हमारा 90। अब आगे क्या करते हैं, इसको समद्विभाजित करना है। अब समद्विभाजित करना है इस त्रिभुज को, तो इसका, ठीक है। अब इसको समद्विभाजित करने के लिए इसको बराबर बराबर आधे से ज्यादा दूरी लेते हैं, इसको यहां काटते हैं, इसको ऐसे। अब B पर रखेंगे, B पे रखने के बाद में ये ऐसे कटेगा, ठीक है, और ये नीचे ऐसे कटेगा, ये रह गया। तो वापस लौटिए, दूरी मत घटाइएगा बच्चों, ठीक है, थोड़े लंबे चाप लगा लीजिएगा आप लोग। अब इसको यहां पर ऐसे लाइन ड्रॉ करिए, खींचिए। अब ये जो हमारा पॉइंट आया इसको मान लेते हैं M, जो नया पॉइंट निकल कर आया इसको मान लेते हैं M। अब M कैसे, नए बिंदु को मान लिया M। अब क्या करते हैं, एक नए वृत्त की रचना करनी, वृत्त खींचना है। वृत्त खींचने के लिए हम लोग M को रखते हैं,
एम और बी की दूरी ले लेते हैं, एम और बी की दूरी ले लेते हैं और इस पर एक वृत्त खींच देते हैं। ठीक है, आप लोग एक एक करके पॉइंट देखते रहिएगा बच्चों, वरना आप भूल जाएंगे इसको। बहुत टफ क्वेश्चन है ये हमारा। अब आगे क्या करते हैं, अब जब हमारा नया वृत्त बन गया, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या कह रहा था, बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचिए, तो वृत्त खींच लिया। वृत्त खींचने के लिए अब क्या करते हैं, आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, ए से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की रचना करिए। अब ए से कह रहा है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ए से एम को मिला देते हैं। क्या करते हैं, ए से एम को मिला देते हैं। तो ए से एम को मिला देते हैं, एक एक करके देखते रहिए, बहुत आराम समझा रहे हैं। अब ए ई पर करना है, स्पर्श रेखा डालनी है, तो ए एम को हम लोगों को समद्विभाजित करना पड़ेगा, और समद्विभाजित करने के लिए आधे से ज़्यादा दूरी ले लेते हैं ए एम की। किसकी, ए एम की। अब एक चाप हम लोग जो है इधर लगाते हैं, एक चाप इधर लगाते हैं। अब ए बिंदु पर जाते हैं, ए बिंदु पर रखते हैं, एक चाप इधर इसको काटता है और ये इसको काटता है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब एक रेखा खींचते हैं जो प्रतिच्छेदक हम लोग काट रहे हैं। ठीक है, इस पर एक रेखा खींच देते हैं। अब हम लोगों को मिल गया एक और, देखिए प्रतिच्छेद हो रहे हैं आपस में, तो प्रतिच्छेद हो रहा है, इसको हम लोग मान लेते हैं ई। क्या मान लेते हैं, ई। अब आगे क्या करते हैं वो भी क्वेश्चन से देखते हैं। अब ये जो ई है बेटा, ई क्या है हमारा, ए एम का आधा, ए एम का आधा है। अब क्या करते हैं, ए एम का आधा है तो ए एम दूरी लेते हैं, त्रिज्या मान लेते हैं, ए एम की दूरी भरनी है आपको। ठीक है, अब ए एम की दूरी जब भरते हैं उसके बाद में एक इस वृत्त को काटते हैं। ठीक है, और इस वृत्त को यहाँ पे काटते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारी ए, ये इसको वृत्त को जो काट रहा है, देखिए ये वाला चाप था ना बच्चों, देखिए इसीलिए कह रहे हैं कि एक एक पॉइंट को देखते रहिए, वरना आपके सवाल मिस हो जाएगी, ये ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा स्पर्श कर गया। अब ये स्पर्श कर गया तो क्या मान लेते हैं इसको, एफ। इसी लाइन को निकालने के लिए हम लोगों ने इतनी बड़ा क्वेश्चन को मार चापों से भर दिया। ठीक है, तो ए एफ जो है हमारी, ये स्पर्श रेखा है वृत्त के ऊपर। ठीक है, अब ए एफ है और घर का ए बी है, देखिए ए बी भी तो है एक स्पर्श रेखा। अब इसका रचनाचरण कैसे करते हैं इसी वीडियो में मिल जाएगा आपको वो भी। चलिए, ये रहा इसका रचनाचरण। रचनाचरण है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले पॉइंट में त्रिभुज ए बी सी बनाया, जिसमें ए बी जो हमने लिया है 6 सेंटीमीटर, बी सी जो हमने आधार लिया था वो 8 सेंटीमीटर का था। अब बी को कोण मानकर हम लोगों ने 90 अंश का बनाया था। दूसरे पॉइंट में हम लोगों ने क्या किया था, बी से ए सी पर बी डी लंब डाला, आपको ध्यान हो डी वाला डाला था सबसे पहले। फिर बी सी का लंब समद्विभाजक खींचा, फिर उसको समद्विभाजित कर दिया हम लोगों ने। उसको क्या किया, जो सी बी सी को एम पर काटता है, एम पर काटा था। अब जब एम पे काटा तो हम लोगों ने चौथा पॉइंट क्या बनाया, एम को केंद्र मानकर बी एम लिया, बी एम ले लिया, बी एम मानकर हम लोगों ने क्या किया, एक वृत्त खींचा। अब वो वृत्त क्या हुआ, बी सी डी से गुजरता, कहां से गुजरता, बी सी और घर का डी से गुजरा। देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बी से गुजरा, डी से गुजरा और घर का सी से गुजरा। उसके बाद में पांचवा पॉइंट क्या है, ए एम को समद्विभाजित किया, जो ए एम को बी बिंदु पर काटता है। फिर हम लोगों ने क्या किया, ए एम को मिलाया, फिर ए एम को भी समद्विभाजित कर दिया था, जिसपे क्या मिला था, नया बिंदु ई मिला था। ठीक है, उसको भी क्या किया, फिर ई को केंद्र मानकर ए ई त्रिज्या ली, फिर ई को इतना हम लोगों ने भरी थी दूरी बच्चों, ये त्रिज्या ले ली थी। त्रिज्या लेने के बाद में हमने बी बिंदु पर काटा, कहां पे काटा, बी बिंदु पर। देखिए एक इधर काटा, फिर एक इधर काटा था। ठीक है, एफ पे जो मिला था हमें। सातवां पॉइंट हमारा क्या था, ए बी तथा ए एफ स्पर्श रेखाएं होंगी। ये घर का इधर कटा और ये घर का इधर कटा, ए बी और ए एफ क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। अब औचित्य में क्या है, अब ये भी घर का 90 हो गया, कितना हो गया, ये भी 90 हो गया, और घर का बी डी सी 90, कोण बी बराबर 90 और बी एम एक त्रिज्या, बी एम क्या है, त्रिज्या है। इस प्रकार ए बी स्पर्श रेखा है, चूंकि या इसलिए ए एफ भी एक स्पर्श रेखा होगी।
वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत सरल तरीके से आपका ये खत्म कर दिया। ठीक है, रचना का अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो रचना चरण के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट हम जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे ही वीडियो पुश करके आप लोग देखते रहिए। बहुत सरल सवाल है, आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद बच्चों।